अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट तो ऐसे नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पास हो गया। क्या कहना है दंगल गर्ल रितु फोगाट का? रितु को क्या विश्वास नहीं हो रहा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जब सपनों को पंख लग जाते हैं तो आसमान की ऊंचाई मायने नहीं रखती। कुछ दायरों को पार करना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन उनसे परे जाकर जब सारे जहां को जीतने का जज्बा दिल में घर कर जाता है तो हर बंदिश को तोड़ना आसान लगने लगता है। कुछ ऐसी ही मुश्किलों को पार कर दुनिया को अपने अस्तित्व का लोहा फोगाट सिस्टर्स ने मनवाया था। महावीर सिंह फोगाट ने अपनी बेटियों को दुनिया से लड़ने का हौसला दिया और उनकी बेटियों ने उनका सिर गर्व से ऊंचा भी कर दिया। यही वजह है कि महावीर सिंह से इंस्पायर होकर कुश्ती जैसे सब्जेक्ट पर दंगल फिल्म बनाई गई और अब इसका सेकंड पार्ट भी आने को रेडी है। पहलवानी एक ऐसा फील्ड है जहां मर्दों का ही लोहा माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में गीता, बबीता, ऋतु और विनेश से लेकर साक्षी मलिक तक ने पहलवानी को जो दांव दिखाए हैं उससे दुनिया हैरान है। कुश्ती, पहलवानी, दंगल और फीमेल्स का इससे दखल देना, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर महावीर फोगाट की बेटी रितु फोगाट का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। जाहिर है कि अच्छा लग रहा है। हमारे पापा ने हमें बहुत हौसला दिया है। हमारे परिवार को, कुश्ती को और ख़ास तौर से लड़कियों को इस फील्ड में बढ़ावा देने के लिए आज जो भी पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं उससे प्राउड फील होता है। इसके अलावा इस फिल्म में बाप बेटी के रिश्ते को जिस तरीके से दिखाया गया है और आगे भी दिखाया जाएगा वो भी काबिले तारीफ है। इससे बेटियों को काफ़ी हौसला भी मिलेगा और हमारे समाज में बेटियों के प्रति जो नेगेटिव सोच है उसमें ज़रूर बदलाव आएगा, क्योंकि हम जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आखिर दंगल मतलब कुश्ती की पहचान है। सच कहूँ तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन हमारे पास हमारे पापा थे जो कि सारी मुश्किलों का सामना करते थे। अगर समाज और परिवार के तानों की भी बात हो तो उन्होंने सब कुछ खुद सुना, खुद झेला, ताकि हम पर कोई भी आँच ना आए। सबसे वो खुद लड़े और साथ में मेरी बड़ी बहनें भी थी तो उनका भी सपोर्ट था। ट्रेनिंग और डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है और सच कहूँ तो ट्रेनिंग टाइम पर पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे। सुबह 3:30 बजे उठना, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करना इतना थका देता है कि कभी कभी उठने की हिम्मत नहीं रहती, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि हमें अपना स्टैमिना पता रहे और हम उसे बढ़ा सके। बाकी डाइट तो नॉर्मल ही रहती है, जैसे कि दूध, बादाम, रोटी, लेकिन टूर्नामेंट वगैरह से पहले थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जिसमें ऑयली, फैटी और कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना पड़ता है। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो और कोई भी हो, लगन और मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। रितिका फोगाट की आत्महत्या के बाद रितु और गीता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर काफ़ी दुख प्रकट किया था, क्योंकि रितिका फाइनल को हार को सहन नहीं कर पाई थी और फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। गीता और बबीता फोगाट की कज़न बहन रितिका ने सोमवार को एक रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और फाइनल को गंवाने के बाद फांसी लगा ली थी। सोर्सेज के मुताबिक रितिका ने राजस्थान के भरतपुर में रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। वहां फाइनल में उन्हें हार मिली। रितिका इस हार को सहन नहीं कर सकी और इतना बड़ा कदम उठा लिया। रितु फोगाट सबसे ज़्यादा शोक में थी और उन्होंने अपनी बहन रितिका की फ़ोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, छोटी बहन रितिका की आत्मा को शांति मिले। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमेशा तुम्हारी कमी खलेगी। ओम शांति। रितु ने लोगों से गुजारिश की कि वो अफवाहों को बल ना दे और ना ही इसे फैलाएं और उनके परिवार के लिए बहुत ही कड़ा समय है। रितु ने एक और ट्वीट करके लिखा, मुझे आज सुबह से मैसेज आ रहे हैं। मेरे परिवार में जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करें और ना ही इसका फैलाव करें, वो जिम्मेदारी से काम करें। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय है और मैं आप सभी से हमारी निजता की गुजारिश करती हूँ। और अब दंगल 2 में भी गीता फोगाट के साथ उनकी सिस्टर्स जैसे कि रितिका फोगाट और संगीता के बारे में भी ऑडियंस को बताना जाना चाहिए, ताकि ये फिल्म सिर्फ कुश्ती पर और उससे रिलेटेड 2 सिस्टर्स की कहानी ना बनकर एक अलग स्पोर्ट्स जॉनर भी बन जाए।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ज्योति अरोरा ने।